नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचते हैं बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 10th में हैं, 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हिस्ट्री के अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 तक के जो है सुभी ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस अध्याय में 6 देखेंगे और अध्याय का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो शहरीकरण और शहरी जीवन का मतलब पहले समझ लेते हैं। शहरीकरण और शहरी जीवन का मतलब क्या होता है। वैसे तो हम भी ऑब्जेक्टिव इसमें देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर का भी मतलब कुछ समझ लेते हैं। तो कोई भी गांव या कस्बा जब शहर में बदलता है और उसके बदलने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को जो है हम शहरीकरण कहते हैं। और जब पूरा शहर बन जाता है, वहाँ के लोगों का जो जीवन कैसा होता है, उसके बारे में जो है सो हम इस अध्याय में जानेंगे। और उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में जैसे हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप पहला ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, पहला ऑब्जेक्टिव में जैसे कह रहा है कि समानती व्यवस्था से हट करके, पहला प्रश्न में कह रहा है कि समानती व्यवस्था से हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो समानती व्यवस्था का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा ही जो है सो राजा बनेगा। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे उस राजा के दरबार में जैसे ऊंचे पद पर है, जब वो हटेगा तो उसका बेटा ही जैसे उस ऊंचे पद पर जैसे बनेगा। पंडित का बेटा ही जैसे पंडित बनेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे बढ़ई का बेटा ही जैसे बढ़ई बनेगा। तो ये जो प्रक्रिया था, ये जो व्यवस्था था, ये अभी भी चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं चल रहा है। लोग अपने कामों को जैसे बदला है, लेकिन बहुत सारे जो समानती प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उस पद पर जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए। तो ये अगर पंडित का बेटा पंडित है, राजा का बेटा राजा है, बढ़ई का बेटा बढ़ई है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को जैसे हम समानती व्यवस्था कहते हैं। तो समानती व्यवस्था से हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है सो बढ़ी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो प्रभाव क्षेत्र जो है सो माना जाता है। और आधुनिक सोच वाले व्यक्ति ही जैसे ज़्यादातर रहते हैं। पुराने सोच वाले भी व्यक्ति जैसो जाते हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, लेकिन उनका भी जैसो मानसिकता बदल जाता है। आधुनिक सोच उनके अंदर भी जैसो आ जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी रूप से प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से जैसे संपत्ति का जमाव संभव हुआ। लोग पैसा इकट्ठा करते गए। अभी जैसे देखिएगा कि 1% लोग जो है ना, 99% लोगों के पास जितना पैसा है, उतना पैसा जैसो केवल 1% लोगों के पास जैसो है। और उसके पास जो संपत्ति है वो दिन प्रतिदिन जैसो बढ़ते जा रही है। गरीब होते जा रहा है, मिडिल क्लास जैसो ख़त्म होते जा रहा है, और वो बेचारा गरीबों में जैसो तब्दील होते जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। इससे पहले जैसे मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था जैसे नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे चलता था, लेकिन इसमें मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था बनाया गया कि आपको कोई भी सेवा खरीदना है, कोई भी वस्तु खरीदना है, तो इसके लिए आपको जैसो पैसा का इस्तेमाल, मुद्रा का इस्तेमाल जैसो करना होगा। उसके बाद अगला है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो आधुनिक काल में जैसे औद्योगिकरण ने शहरीकरण को गहन रूप से जैसे प्रभावित किया। अब जहाँ उद्योग लगता था 4-5, वहाँ शहर बन जाता था। तो कोई भी गांव जो है ना, कस्बा जो है सो उद्योग लगने के बाद वो शहर में बदल जाता था। तो शहरीकरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में, क्योंकि साफ़ सफाई ज़्यादा होता है, फैसिलिटी ज़्यादा होता है, सुविधा ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है सो लोग महानगर में रहना पसंद करता है।
अगला प्रश्न है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ करके कितनी हो गई? तो 40 लाख हो गई। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है जो बढ़ा था। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में भरकर आया? तो मध्यम वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में भरकर जो है सामने आया था। अगला है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का जो है ना पूंजीपति वर्ग के द्वारा खूब शोषण हुआ। 18-18 घंटा काम करवाता था, कम में पैसा देता था, मरियो जाता था कोई ना तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता था। अगला प्रश्न है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किए गए थे 1870 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि शहरों के विस्तार में किस भव्य का निर्माण हुआ? तो परफोटोक। ठीक है, शहरों का जो विस्तार हुआ ना उसमें परफोटोक का जो निर्माण हुआ। परफोटोक क्या होता है कि चार दीवारी जो होता है ना चारों तरफ से जो घेरने वाला होता है, राजा महाराजा कहीं देखिएगा वहाँ जाइएगा ना आप राजा के किला ये सब में, तो वहाँ चारों तरफ से एगो दीवार जो है सो घेरा गया होगा जो किला को और बहुत ज़्यादा सुंदर बनाता है, आकर्षित बनाता है, तो उसी को कहा जाता है परफोटोक। अगला प्रश्न है लंदन भारी संख्या में किस को आकर्षित करने में सफल हुए? तो प्रवासियों को बहुत ज़्यादा जो है सो आकर्षित किया। जो लोग कृषि करना छोड़ते थे अटैक्टेड शहर जो है सो पहुँच जाते थे, लंदन पहुँच जाते थे। ठीक है, तब प्रवासियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया ये। उसके बाद शहरों में रहने वाले लोग किससे सीमित थे? तो बाध्यताओं से, बहुत ज़्यादा दिक्कत था वहाँ पे। ठीक है, लोगों को बिजली नहीं मिल पाता था, साफ पानी नहीं मिल पाता था, रूम बेहतर नहीं मिल पाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है? तो विकासशील। जो विकासशील देश है ना वहाँ नगर जो है सो ज़्यादातर विकसित नहीं है। जितना नगर विकसित होना चाहिए उतना नगर विकसित नहीं है, लेकिन आबादी के अनुसार से जैसे उसको नगर घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो नगर होता ही नहीं है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, वन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए? तो नगर प्रबंधन जब बना ना तो वहाँ पर जो है सो आवास घर का जो है सो समुचित विकास किया गया, यातायात का विकास किया गया, स्वास्थ्य का जो है सो विकास किया गया, इस सब का जो है सो विकास किया गया। तो किसके कारण से हुआ? तो नगर प्रबंधन के कारण से हुआ। अगला प्रश्न है मैनचेस्टर लंकाशायर सेलफील्ड क्या है? तो ये औद्योगिक नगर है। ठीक है, जो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस समय में जैसे अपने ज़माना में जैसे इसका भी जलवा था, बहुत ज़्यादा फेमस था ये। अगला है चिकित्सक किस वर्ग में आते हैं? तो चिकित्सक मध्यम वर्ग में आते हैं। इसके अलावा आपको पूछ देगा कि डॉक्टर किस वर्ग में आता है? तो मध्यम वर्ग में आता है। वकील किस वर्ग में आता है? तो मध्यम वर्ग में आता है। जज, तो ये सब जैसे मध्यम वर्ग में आता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना वो सब मध्यम वर्ग में आता है। अगला है प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था कहाँ होता है? प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगर में होता है। खूब कंपटीशन होता है, दुकान अगर सामान बेचना है तो दुकान को चमका के रखिए, नहीं तो सामान ही नहीं बिकेगा। अगला है बम्बई क्या है? तो बम्बई जैसे भारत का वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो बम्बई को वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। उसके बाद पेरिस क्या है? तो बेरोन हॉसमान है। ठीक है, बेरोन हॉसमान, याद रखिएगा। ये सारा भी ऑब्जेक्टिव है। अगर अध्याय 6 से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, विश्वास कीजिए। इससे बाहर अगर पूछ देगा तो भूचाल आ सकता है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शिव कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।